मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। पुनः माँ भगवती से मेरे देवतुल्य श्रोतागण के लिए प्रार्थना करूंगा कि सुख समृद्धि वैभव और उनकी हर समस्या हर दुख दर्द हर लें। आज कंचिका भोजन कराने के बाद, हवन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैंने कहा कि चलिए अपने देवतुल्य श्रोतागण से कुछ बात करते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल खंगाला, कुछ ट्विटर खंगाला। कल मैं मैच देख रहा था, पूरा देश झूम उठा था। एक ऐतिहासिक दिन था, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा था। देश का बच्चा बच्चा गर्व कर रहा था, खुशी के मारे झूम रहा था। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, मीडिया टोटल जश्न मना रही थी। लेकिन कहीं कोने में बिहार, जब मैं झांकता था बिहार की तरफ देखता था, देखा कल तो कुछ सूना सूना सा लगा। देश के प्रधानमंत्री बोले, देश के तमाम नेता बोले, अन्य तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बोले, तमाम राजनीतिक दल बोले, विपक्ष के भी तमाम लोग बोले। लेकिन जब बिहार के राजनीति जो क्रिकेट से ही पैदा हुए, तेजस्वी यादव, उनका मोटो था कि मैं राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर बनूं, जिनका सपना था, उस पे भारत 20 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ता है। उस पे एक ट्वीट और एक आवाज इस देश के नौजवानों को, उन बिहार के नौजवानों को, उन भावनाओं को जो कल चिपक के 3-4 करोड़ लोग देख रहे थे, उसमें करोड़ों लोग बिहार के भी होंगे। उनके प्रति क्या आपकी कोई संवेदना नहीं है? आपका कोई दर्द नहीं है? उस खिलाड़ी को ही, विराट कोहली को ही कह देते, बिहार के ही तमाम ईशान किशन से लेकर तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हीं को भी कह देते, एक ट्वीट कर देते कि भारत के इस महानतम जीत के लिए उसको बधाई, उसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे बिहार के नौजवान हैं, उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है, यह नहीं करते, लेकिन कम से कम इतना तो कह देते, इस देश में विश्व कप हो रहा है, पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। क्या नीतीश कुमार खेल से इतना घृणा है? क्या तेजस्वी को इतना घृणा है? सिर्फ जाति जाति करते रहें, हमारी जाति कितनी है, तुम्हारी जाति कितनी है, और फिर जाति गिनने के बाद देश दुनिया में हम भागते रहें। ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, खेलों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। विकास में खेल नहीं आता क्या? या आपको शर्मिंदा लगता है? शर्मिंदा इससे लगता है कि अभी अभी एशियन गेम हुआ और उसमें बिहार के पार्टिसिपेंट कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाए। तो क्यों नहीं निभा पाए? तमाम जो भारत का खिलाड़ी जीते, उन्हीं को साधुवाद धन्यवाद देते, उनको बुला के सम्मानित करते। कम से कम बिहार के हमारे बच्चे देखते तो, उनसे कुछ सीखते तो, ट्रेनिंग सेंटर तो खोलते, उनके लिए कुछ काम करते। अब खेल जगत से जुड़े रहे, इसलिए मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है, आप इनके ट्विटर से लेके और सारे बयान पढ़ लीजिए, चाहे वो भाषण दे रहे हो, चाहे कहीं दे रहे हो। और मैं उन पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कल जीत पे आप लोगों का एक प्रश्न नहीं बनता है कि तेजस्वी यादव, आप क्रिकेट की दुनिया में रहे हैं, आपका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है, और भारत इतनी अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा है, लगातार जीत पे जीत दर्ज कर रहा है, उस पर एक ट्वीट नहीं? क्या वो मोदी का है? अमित शाह बैठ के जाके मैच देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उससे दिक्कत है? चलिए, तो जय श्री राम से दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां नमाज भी तो पढ़ा जा रहा है। यह देश किधर जा रहा है और आप किधर जा रहे हैं?
देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगड़ा पिछड़ा और जो बांटने का काम है, वहीं तक आपकी सोच, आपके पूरे परिवार का, आपके पूरे राजनीतिक दल का कोई प्रवक्ता भी आके नहीं बोला कि भारत की जीत के लिए उसको साधुवाद, धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न है, आप चिंता करिएगा और मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और इनके मुंह पे पोत दीजिएगा। इतने बेशर्म लोग हैं कि क्या नहीं बनता है। कितना सुंदर विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। 6 विकेट गिरने के बाद भी भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला और मंजिल तक पहुंचाई, और वह टीम जो अजेय मानी जाती थी इस विश्व कप में, उसको धूल चटा के इतिहास रच दिया। क्या इस पे गर्व नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश के लिए इसका महत्व नहीं होना चाहिए? क्या बिहार इस देश से अलग तो है नहीं? लेकिन एक ट्वीट, लाठी लेके बाबा बागेश्वर पे टीम बनाएंगे तेज प्रताप, लेकिन एक ट्वीट इस क्रिकेट खेल से में एक ट्वीट इनसे नहीं निकलेगा। बातें बड़ी बड़ी राजनीतिक बात हो, हम प्रदेश अध्यक्ष को ठीक कर देंगे, 2 मिनट के लिए मिलो, उसको कर देंगे, मोदी को कर देंगे, फिर सुशील मोदी को कर देंगे, विजय सिन्हा को कर देंगे, सबको कर देंगे। अरे ठीक करना है तो जरा 5 जो टीम आप बना रहे थे बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए, इसी तरह का टीम बनाते जो क्रिकेट में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते, सबसे ज़्यादा उनको सम्मान मिलता, सबसे ज़्यादा झंडा ऊंचा करते। ये नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? इस पे ध्यान नहीं जाता है। कहाँ है? क्या कारण है कि बिहार के बच्चे जो बाहरी राज्यों में जाते हैं वह अपना वहां से सीख के, वहां से अपना मेरिट उत्पन्न करके और बिहार का नाम रोशन करते हैं, और तब उनको बिहार पर भी, बिहारी कहने पर भी उनको गर्व होता है। मैक्सिमम जो भी बिहार की उपलब्धियां हैं उसमें 99.9% लोग जो बिहार से बाहर निकल के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे खेल का जगत हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या उद्योग के क्षेत्र में हो, वह बिहार से बाहर निकल के अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचा देते हैं। और बिहार में जो रहता है वह बाहर धक्का खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, गार्ड की नौकरी करने के लिए, सुपरवाइजरी करने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए विवश हो जाता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? कभी इस पे चिंतन किया? मैं पत्रकार होने के नाते यह प्रश्न पूछ रहा हूं। कल मुझे धक्का लगा, हर बिहारी को यह बात दिमाग में पड़ती नहीं है, ना हम ऐसा सोचते हैं, ना ऐसा देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज चलिए इस पर बात करते हैं और इसको उठाते हैं, ताकि इनके कान तक जूं जाए रहेंगे और शायद इस पे भविष्य में कोई कदम उठाएं। इसी के साथ तब तक के लिए दीजिए हमको विदा। फिर पुनः अगला वीडियो आएगा कपिल सिब्बल के ऊपर। उसने कहा था राम मंदिर बनेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आज बन रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो कपिल सिब्बल आत्महत्या कब करेगा? अगला वीडियो इसी पर रहेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।